जय गुरु जी। हम गुरु जी जय। को मिले थे और 1979 में उनके दर्शन हुए थे। तब वो गुरु जी नहीं थे। हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था, अंबाला से थोड़ी दूर जाके हम दिल्ली आ रहे थे। तो हम 15 दिन किसी नर्सिंग होम में थे, वहीं अंबाला के पास ही। एंड आफ्टर 15 days when we came home, one of the officers of his department said, sir, if you allow me, I'll send you a boy who has just come back from his sadhana and he has some miraculous powers, he can heal you. तो इन्होंने कहा जरूर भेजिए। तो ये तो इतने बुरी हालत में थे, तो ये तो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। तो मैं नीचे गई, देखा मैंने, हम चंडीगढ़ रहते थे 5 सेक्टर में। मैं नीचे गई तो मैंने देखा, घंटी बजी तो एक लड़का खड़ा है ट्राउजर्स में, बुशर्ट में और शूज, फ्री शूज डाल के। मैंने अजीब से, मैंने कहा आप कौन है, किससे मिलना है? तो ही से मेरा नाम है निर्मल सिंह और मैं कपिला साहब को मिलने आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने को आवाज दी, मैंने कहा निर्मल सिंह आया है, कोई नाम है उनका, आप आइए नीचे। ये आगे गेस्ट रूम में आके लेट गए। तो उन्होंने कहा कि आप अपने कपड़े उतारिए, शर्ट वगैरह, मैं देखूं कहाँ कहाँ आपकी इंजरीज थी। तो उन्होंने हाथ वाथ फेरा, मालिश वालिश करते थे इसके बेड पर बैठ के, और कई दफा तेल वगैरह लगाते थे। हालांकि इंजरीज इतनी फ्रेश थी कि कोई भी शायद उसको हाथ नहीं लगा सकता था, सारी चर्बी, टेयरिंग वेंट इनटू हिज रिब्स। तो उन्होंने 2 दिन के बाद मुझे कहा, उषा आंटी कल उड़द की दाल की रोटी बनाना। तो मैं रोटी बना के ले गई वहां पर। उन्होंने कहा कि मैं सेक करूंगा इनके चेस्ट पर। तो मैं रोटी बना के ले गई, तो उन्होंने रोटी उठाई और उनके चेस्ट पर रख दी। मैं यूं थाली लेके खड़ी थी और थाली में पूजा पूजा मिश्री होती है जी, गोल गोल कटोरी जैसे, उसका ढेर लग गया। मैं इतनी दूर खड़ी थी और वो वहां बैठे थे दूर करके। मैं इतनी कैसी? हैरान हो गई, मैंने ये चीज नहीं देखी। इनफैक्ट वी आर द प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तो हम लोग मिरेकल्स में ये चीजें सब बिलीव नहीं करते थे। एंड आई ऑलवेज थॉट दिस इज सम illusionist or some kind of a magic show or something like that. तो वो समझ के मैंने, इतना मैं डर गई that I went across the kitchen and I threw it in the dustbin. अब देखिए यहां से शुरू होता है सारा। फिर आए वो, उन्होंने आते रहे, 1 महीना आते रहे, इनकी मसाज करते रहे, इनको हील करते रहे। और जिन डॉक्टरों ने कहा था कि ये 6-7 महीने इनको ब्रीदिंग भी नहीं ठीक से होगी, पेन भी बैक में होगी, सारी बॉडी में, क्योंकि बहुत चोटें बहुत ज्यादा लगी हैं। आप हैरान होंगे कि गुरु जी के आने से 7वें दिन ये दफ्तर चले गए और कभी इन्होंने पेन की कंप्लेन ही नहीं की। जो डॉक्टरों के बस की बात नहीं थी वो इन्होंने करके दिखा दी गुरु जी ने। तब भी हम पर ये चीज डॉन नहीं करी कि इन्होंने कुछ किया है। फिर आए एक दिन, जब थोड़े थोड़े ये ठीक हो गए, तो हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे सब। तो गुरु जी भी बैठे थे वहीं, खाते पीते कुछ नहीं थे। मैंने बहुत बार कहा, गुरु जी हम वेजिटेरियन हैं, हमारे घर में कुछ नहीं होता, आप चाय पानी कुछ तो लीजिए। भी फील वेरी बैड, आप इतना मेहनत करते हैं और कुछ नहीं पानी तक नहीं पीते। खैर हंस देते थे। ही यूज्ड टू ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस, इट वाज सो वंडरफुल। तो वो ड्राइंग रूम में बैठे बैठे हम सब उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने ऐसे हाथ किए तो मेरे सीलिंग में से नोट बरसने शुरू हो गए। अब इतने नोट, सारा कमरा भर गया। मैंने कहा हे भगवान, मैं डर गई। मैं कमरे से बाहर गई, जा रही थी, तो गुरुजी कहने लगे, उषा आंटी बैठ जा। मैं बैठ गई। कहने लगे सारे नोट इकट्ठे कर ले। मैं कहा मैनू नहीं चाहिए नोट। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा इकट्ठे कर। तो मैंने उनका कहना मान के सारे इकट्ठे किए। 2-2 रुपए की डिनोमिनेशन के थे, इकट्ठे करके इतना सा बंडल बन गया। तो वो मैंने उनको दिया, लीजिए गुरुजी। वो कहने लगे नहीं, ये अपने खजाने में रख दे, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। बस ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन, तो ये बिल्कुल ठीक हो गए। एंड आई नेवर सेड कि आई एम ग्रेटफुल टू यू या थैंक यू निर्मल सिंह। तब तक हमें नहीं पता था ये कौन है। इस तरह ये अपने चले। एक फिर आए एक दिन, जब फाइनल गुड बाय थी ट्रीटमेंट की, आए तो एक साड़ी लेके आए, बड़ी सुंदर साड़ी जॉर्जेट की। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा निर्मल सिंह मेरे पास बहुत साड़ी है, मैं क्या करूंगी साड़ी को, मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ी। मैंने बड़ा रिजेक्ट किया। आई ट्राई टू यू नो मैंने नहीं लेनी, मैंने बहुत रिफ्यूज किया। बट देन ही थर्स्टेड ऑन मी, ही सेज नहीं तू रख ले। मैंने रख ली। मैंने कहा चलो अब इतना कह ही रहे हैं तो रख लेती हूँ, ये कोई आदमी अजीब सा है, क्या करूं।
So anyway, he came across as a very, mysterious kind of a person. तो एक दिन हम गुड बाय हो गई, हमने उनका नंबर नहीं लिया, उनका पता नहीं पूछा, पैसे वो लेते नहीं थे और वो चले गए गुड बाय करके. And we met a boy called Nirmal Singh. He healed my husband and went away. And then we came to my husband, we came as secretary to Government of India, because then in 83. So we were living in Shahjahan Road somewhere, and तो एक दिन आ गए अचानक, घर पर आए कॉन्टेसा गाड़ी में, और मुझे कहते हैं ये देख गाड़ी है मेरी, मुझे एक मंत्री ने दी है. और उसी तरह उसी रूप में आए, उसी तरह ही आए, सिर पे बाल भी थे, एक लड़के की तरह स्माइलिंग, और आके खड़े हो गए और कहने लगे कि कपिला साहब कितने हैं. मैं क्या ऑफिस है गए, तो कहने लगे ठीक है. मैंने उनको कुर्सी नहीं ऑफर की, मैंने कहा अरे और कुछ बरसा देंगे तो मैं तो डर के मर जाऊंगी यहाँ पर. मैं तो बहुत डरती थी मिरेकल से, इन चीजों से. मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है और मैं अकेली हूँ, ये फिर बरसा दें कोई चीज, फिर कुछ और मिरेकल कर दें. आई वॉज स्केर्ड. तो मैंने उनको ये भी नहीं कहा आप निर्मल बैठ जाओ, निर्मल सिंह आप बैठो चाय पियो, ये देखिए मेरी हालत. तो खैर वो कहने लगे अच्छा ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ. मैंने नहीं कहा बैठो. फिर उन्होंने कहा अच्छा हाथ कर. मैंने यूं हाथ किए, बुक कर. उन्होंने जी इतना धुआं निकलता हुआ देसी घी का हलवा मेरे हाथ में बुक मेरी भर दी. पता नहीं, ड्राइंग रूम तो मेरा था, खड़े थे, कोई चीज नहीं थी, कुछ नहीं थी. फ्रॉम द एटमोस्फेयर ही प्रोड्यूस सच नाइस स्मेलिंग एंड वंडरफुल वेरी टेस्टी हलवा प्रसाद इन माय हैंड्स. तो मैंने और मेरे बेटे ने बांट के खा लिया. कहते खा लिया. I was in two minds whether to eat it or not, but still he said so and it sounded very genuine. उसके बाद भी नहीं मैंने उनसे पूछा कि आप दिल्ली कैसे आए, कहाँ रहते हो, क्यों आए, आपका नंबर दे दो, कभी फोन करेंगे कपिला साहब. ना, वो भी नहीं. देखिए ये होता है, वक्त होता है हर चीज का, बिना वक्त के कुछ नहीं मिला, भगवान दर्शन नहीं देते. तो हम आके आफ्टर ही रिटायर्ड हम गुड़गांव में आके सेटल हो गए इन आवर ओन प्राइवेट हाउस जहां अब रह रहे हैं. तो एक दिन कोई आईजी पंजाब का था, वो आया इनके पास, दो जने आए और कहने लगे आपको मेरे गुरुजी याद कर रहे हैं कपिला साहब. इन्होंने कहा कि अच्छा ये कौन है आपके गुरुजी. कहने लगे कि वो गुरुजी हम उनको कहते हैं, हमें नहीं पता उनका नाम क्या है, तो आपको वो याद करे थे, आप आइए फलां जगह अंपायर स्टेट बिल्डिंग में है, सत्संग होता है तो आप आइए. हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई याद करे गुरु. और वो भी हमने 5 बजे हम चले गए, वहां गुरुजी बैठे थे. नाउ इट वाज द न्यू अवतार ऑफ गुरुजी. इट वाज नॉट द सेम मैन, it was not the same looking person. He was sitting on his throne with all regalia, beautiful shining clothes. और मैं तो पहचानी, there was no hair on his head. And when I entered, he smiled and he said, हैरान हो गए ना? I said, बिल्कुल. So then of course I recognized that he's the same man we called Nirmal Singh. Now he was called Guruji. So we also started calling him Guruji. And he says, तुसी रोज आया करो, लंगर खाया करो, सत्संग आया करो. उस वक्त ये सड़क भी ठीक नहीं थी, इट वाज डेंजरस. गुड़गांव दिल्ली रोड, वहां से कुतुब मीनार की तरफ से. पर खैर हमने कहा चलो प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरुजी के साथ, कुछ एक तरह से बैठा इक्वेशन. हम रोज जाते रहे, कई कुछ हुआ वहां पर. गुरुजी लंगर खिलाते थे, सत्संग सुनते थे हम. कई दफा गुरुजी, हम लेट हो जाते थे 1 बजे तक, हम उठते ही नहीं थे जब तक गुरुजी आज्ञा ना दे. 1-1:30 बज गया एक बारी, तो कहने लगे उषा आंटी दूध ले आओ गरम गरम. उनके कुछ सेवक बहुत थे वहां पर, वो दूध लाए, फिर कहने लगे हलवा लाओ. फिर हलवा भी ले आए. वो हलवा खाया, कटोरियों में सबके हलवा था. मैं जमीन पर बैठती थी, पीछे पीठ लगा के, मेरी हिप जॉइंट थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं दूसरी तरफ बैठ नहीं सकती थी. तो गुरुजी ने मेरे पास तकिया पीछे लगा के वो भी आके मेरे साथ बैठ गए. मुझे बड़ा अजीब लगा. उनके हाथ में भी एक कटोरी थी हलवे की और मेरे हाथ में भी एक कटोरी थी. वो अपने कटोरी से हलवा मेरी कटोरी में डालते गए. आई फेल वेरी ब्लेस्ड कि दिस इज टू मच, और ये तो मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, बिकॉज देन आई स्टार्टेड रिगार्डिंग एज डिविनिटी. सो आई फेल्ट कि दिस वाज द प्रोग्रेस ऑन माय स्पिरिचुअल पाथ एंड दिस इज व्हाट इज मेंट फॉर. और बड़ी बात ये थी कि वो कभी भी किसी भी चीज को ये नहीं कहते थे कि ये जरूरी करना, सीधे बैठो, उल्टे बैठो, ये पहनो, वो पहनो, पत्थर पहनो, कुछ नहीं कहते. देखिए एक आदमी जो पूरा होता है, कंप्लीट होता है, हम अधूरे आदमी उसको समझ नहीं सकते. और गुरुजी के बारे में कुछ भी कहना कि वो ये थे, वो थे,
वो मेरे ख्याल में मैं नहीं कर सकती। मैं तो अपना सिर्फ जो इवेंट्स हुए उनके साथ में वही बता सकती हूँ ऑनेस्टली। और एक बारी सत्संग के बाद हम उठ के बाहर आए तो गुरुजी पीछे आए, कहने लगे मेरी गड्डी च बैठ जाओ तुसी कपला साहब, कपला अंकल गड्डी च बैठ जाओ ते उषा आंटी तू भी बैठ जाओ थे। मैं क्या पता नहीं क्यों कह रहे, 1 बजे का टाइम है, इतना लेट हो गया, हम तो घर जाना है, गुड़गामा 35 किलोमीटर है। खैर इन्होंने कहा मेरे पास गाड़ी है। इन्होंने कहा नहीं मेरी गड्डी से बैठो, तुसी अंकल अगे बैठो, मैं आंटी ना पीछे बैठांगा। हम बैठ गए, कहते चलो मैं तुम छतरपुर लेके जाना, बड़े मंदिर। छतरपुर चले गए रात के टाइम ड्राइव करते हुए। वहां पर एक बिल्कुल अंधेरा सा था, अभी बन रहा था छतरपुर मंदिर, मगर उसकी बिल्डिंग के ढांचा बन चुका था। तो बाहर लॉन में हम बैठे, वहां एक खाट मंगवाई गई जिसपे गुरुजी बैठे। देखिए कितने सादे आदमी थे, कोई दरी नहीं, कोई गद्दा नहीं, खाली वो जो होती है ना चुभने वाली एक रस्सी, हाँ, उसके चारपाई पे बैठे। हम लोग जमीन पर बैठ गए और कुछ ना हम कुछ बोले। अजीब बात तो ये थी कि ना वो कुछ बोले ना हम कुछ बोले, ना वो कुछ पूछे ना हमने कुछ उनसे जवाब दिया। 1 घंटा हुआ, हमने कहा ये हो क्या रहा है। फिर 1 घंटे बाद किसी को कहते चाय बनाओ,